तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल एम टीचिंग ऑप्शन में स्वागत है आपका। तो दोस्तों 20-22 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो क्लास 12th बायोलॉजी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम वाले के लिए है। तो आप अगर कक्षा 12 में यूपी बोर्ड से हैं तो ये प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो शुरू तक ज़रूर देखो। देखिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है जो जीव वृद्धि जीव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन। एक से दूसरा, 200 से 3, 3 से 4 जब ऐसे वृद्धि करते हैं जीव तो उसे हम प्रजनन कहते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है जो है मेल सेक्स हार्मोन। जो पर पुरुष का सेक्स जो हार्मोन है यह है टेस्टोस्टेरोन। इसका क्या नाम है? हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन नाम है। और तीसरा हमारा प्रश्न है फीमेल सेक्स हार्मोन में क्या स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो हमारा जो उत्तर यह है, उत्तर में क्या स्रावित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन ऐसे हैं जो महिलाओं में स्रावित होते हैं सेक्स हार्मोन के रूप में। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में ये देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 होते हैं और जोड़ी के हिसाब से ये 23 होते हैं। और जो एक जोड़ा होता है वही डिसाइड करता है कि मेल बच्चा होगा या फीमेल बच्ची होगी। और अगला हमारा प्रश्न है जो मासिक धर्म किसको कहते हैं? तो देखिए मासिक धर्म, इस चक्र के बंद हो जाने को रजोनिवर्ता कहते हैं। जो मासिक धर्म है इस चक्र के बंद हो जाने को हम रजोनिवर्ता कहते हैं इसे। मासिक धर्म 28वें दिन तक होता है। मासिक धर्म कितने दिन तक होता है? 28 दिन में। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पर चलते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है गर्भाशय में भ्रूण की पता कैसे चलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब गर्भाशय में भ्रूण होता है तो इसकी पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे जानकारी मिलती है भ्रूण या बच्चे के बारे में। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है, स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहते हैं? तो स्त्रियों में जो नसबंदी होता है इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ऐसे फैलोपियन ट्यूब होता है, 2 फैलोपियन ट्यूब, ये अंडाशय है, यही जब यही ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है तो इसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यह स्त्रियों में होता है। अगला प्रश्न हमारा है पुरुषों के नसबंदी की विधि को हम क्या कहते हैं? जब पुरुषों में नसबंदी कराई जाती है इसको हम क्या कहते हैं? तो पुरुषों में क्या होता है, 2 वैसेक्टॉमी होती हैं। वैसेक्टॉमी ये हमारा होता है, ये इसमें हमारा शुक्राणु होता है, ये हमारा दोनों जो है। तो दोस्तों यही जो बैस की नसें होती है इसी को हम जब इसी को काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है तो शुक्राणु का प्रवाह उत्सर्जन नहीं हो पाता, इसीलिए इसे हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। ये नसबंदी पुरुषों में होती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा जो पुरुषों में कितनी जोड़ी वृषण कोष पाए जाते हैं? तो पुरुषों में कितनी जोड़ी वृषण कोष पाए जाते हैं? जो वृषण होता है ये हम आपको बताते हैं। ये है 2 वृषण कोष। कितना वृषण कोष पाता है? तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 बायोलॉजी का। 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप जान गए ना तो 2024 में धूम मचा देंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आज नहीं किए तो फिर बाद में पछताएंगे। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब संपदन करता है? तो मानव जो भ्रूण है, बच्चा जो माता के गर्भ में है बच्चा, उसे हम भ्रूण कहते हैं। तो उसका जो श्वास लेता है, श्वास और हृदय का धड़कना अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में शुरू हो जाता है। भ्रूण का हृदय संपदन जो होता है ये चौथे सप्ताह में शुरू हो जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है जो 14वां प्रश्न है, कौन सा तरल भ्रूण का नम बनाए रखता है? बाहरी दबाव तथा धक्कों से सुरक्षित रखता है। तो जो वल्वा है, वल्वा में या एनीमियान में
जो होता है, जो भ्रूण को सुरक्षित रखता है और सुरक्षित बनाए रखता है और सभी धक्के मुक्के से वो बचाता है भ्रूण को। और अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष यानी कि पिता के गुणसूत्र के अनुसार लिंग निर्धारण होता है। और अगला हमारा प्रश्न है 16वां प्रश्न, एनिमियोसिटेसिस के द्वारा क्या पता करते हैं? तो भ्रूण के लिंग को पता करते हैं, जो कि ये भारत सरकार द्वारा ये एमनियोसिटेसिस, जो कि ये भारत सरकार द्वारा ये अपराधित सबसे बड़ा अपराध है, जो कि ये बंद करवा दिया गया है। ये है जो है यह विधि बंद करवा दी गई। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम प्रखनली शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी क्या नाम था? जो हमारे प्रथम प्रखनली शिशु है उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। उनका क्या नाम था? लुइस जॉय ब्राउन, जो कि बाह्य निषेचन करवाया जाता था। तो जो प्रखनली है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो बाह्य निषेचन के द्वारा होता है। और अगला हमारा प्रश्न है जो 18वां प्रश्न, मुख में लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां किसका ये निरोध करती हैं या नष्ट करती हैं? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं मुख से लेने वाली, वो अंडोत्सर्जन का ये विरोध करती है या नष्ट करती हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, गर्भाशय अंडा निकलना, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। इसे क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। और अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है जो हमारा 20वां प्रश्न, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस पदार्थ की और किस विधि से भ्रूण का जो होता है सभी पदार्थों की जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो जो हमारा होता है क्या उत्तर हमारा है बीजांडसन के द्वारा। और अगला हमारा प्रश्न है जो युग्मक कोशिका निर्माण होती है। तो युग्मक कोशिका निर्माण होती है जिसे हम कहते हैं युग्म जनन। किसे क्या कहते हैं? युग्म जनन। और अगला अंतिम जो प्रश्न हमारा है 22वां प्रश्न है, मानव शरीर में आनुवंशिक की इकाई क्या है? तो मानव शरीर में आनुवंशिक की इकाई क्या है? जीन है। इसी के द्वारा जो बच्चा या बच्ची का लिंग निर्धारण या इसके द्वारा पता चलता है। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है जो महिलाओं में अंडाशय कितनी जोड़ी होता है? तो आप लोग ये जानते होंगे कि ये हमारा 2 फैलोपियन ट्यूब है, 2 अंडाशय होता है और प्रतिमाह 28 दिन के बाद एक काम करता है और 28 दिन के बाद ये अंडाणु को उत्पन्न करता है, यानी कि निषेचन हो जाए। एक महीना एक काम करता है। तो 2 है तो 2 को हम कह सकते हैं 1 जोड़ी। तो यह महिलाओं में अंडाशय कितनी जोड़ी होता है? 1 जोड़ी होता है। 1 जोड़ी में 2 अंडाशय होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो देखो, मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कि मानव में किससे निषेचन होता है? मानव महिलाओं में, पुरुष में नहीं, मानव महिलाओं में। तो मानव महिलाओं में अंडवाहिनी में निषेचन होता है। जब अंडाणु अंडवाहिनी में आ जाती है तो यहाँ पर शुक्राणु आता है और ये दोनों आपस में संलग्न होकर निषेचन करते हैं। निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद में तो गर्भाशय में भ्रूण निर्माण होता है। और अगला हमारा प्रश्न है जो 11वां प्रश्न, ये देखिए 11वां प्रश्न है जो हमारा, गर्भकाल के प्रथम सप्ताह को क्या कहते हैं? तो देखिए गर्भकाल के प्रथम सप्ताह को हम कहते हैं पूर्व भ्रूणीय अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व भ्रूणीय अवस्था। 12वां प्रश्न है जो हमारा 12वां, गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक के समय को क्या कहते हैं? तो गर्भकाल के तीसरे महीने से और जन्म तक को कहते हैं भ्रूण काल कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? भ्रूण काल। और देखिए हमारा 13वां जो प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु कितने समय सुरक्षित रहता है?
तो शुक्राणु जो होता है ये 48 से 72 घंटे तक सुरक्षित रहता है।